हम मेडिसिनल प्लांट टॉपिक पढ़ रहे थे। इससे पहले हम 4 मेडिसिनल प्लांट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एट्रोपा बेलाडोना इसका बोटेनिकल नेम है, जिसमें बेला मीन से ब्यूटी, डोना मीन है लेडी। तो ब्यूटीफुल लेडी एक मतलब इटालियन की जो एक लेडी ने इसे यूज़ किया था, उसमें अपनी जो आँख में जो काला वो होता है, ब्लैक पार्ट होता है, इसे प्यूपिल बोलते हैं। तो इस प्यूपिल को डायलेट करने के लिए उसने इसे यूज़ किया था, ताकि उसकी आई जो है वो मोर अट्रैक्टिव दिखाई दे। तो इसलिए इसे वहीं से इसका ये नाम ड्राइव हुआ और एट्रोपा गोडेस से रिलेटेड है। वर्निकुलर नेम है इसका सागंगूर और डेडली नाइटशेड प्लांट। इसे डेडली नाइटशेड प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेडिसिनल प्लांट के साथ साथ इसे पॉइजनस प्लांट की भी कैटेगरी में रखा जाता है। पॉइजनस प्लांट कैसे? अगर छोटे बच्चे जो इसके फ्रूट हैं वो बहुत स्वीट होते हैं, बेरीज जो हैं रेड और ब्लैक कलर के देखे जाते हैं जनरली, तो उनमें जो है ऐसे केमिकल होते हैं जो चाइल्ड की जो है बॉडी पर बहुत हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं। जैसे ब्लड विजन हो जाता है, आइज़ के मामले में देखें तो ब्लाइंडनेस भी कॉज हो सकती है कई केस में, और ब्रीदिंग रेट पर इफेक्ट डालता है उसकी, और नर्वस सिस्टम पे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ऐसे बहुत हार्मफुल इफेक्ट कई केसेस में डेथ कॉज भी कर सकता है। तो इसलिए इसे डेडली नाइटशेड प्लांट कहा जाता है। फैमिली है इसकी सोलनेशी फैमिली। आपने पिछले सेमेस्टर मतलब पिछले साल भी पढ़ी होगी जब आपने फैमिली पढ़ी है एक पूरे पेपर में। तो सोलनेशी फैमिली आपके सिलेबस का पार्ट थी, जिसमें टमाटो, पोटैटो ये वेजिटेबल थी। तो ये भी सोलनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सोलनेसी फैमिली तो आपने ऑलरेडी पढ़ ही चुकी है। चलिए ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं इसका। इट इज़ नेटिव ऑफ सेंट्रल एंड साउथ यूरोपिया एंड एशिया माइनर। तो ये नेटिव प्लांट कहाँ का है? सेंट्रल एंड साउथर्न यूरोप इन एशिया पार्ट का ये नेटिव है। इट इज़ वाइडली कल्टिवेटेड इन यूनाइटेड स्टेट में ये कल्टिवेटेड किया जाता है जो है यूरोप, इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड एंड जर्मनी। इन इंडिया इट इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन कश्मीर एंड यूपी। जो कश्मीर है और उत्तर प्रदेश है वहाँ पे ये इंडिया में कल्टिवेटेड किया जाता है ज़्यादातर। 10 स्पीसीज़ ग्रोइंग इन इंडिया एट्रोपा एक्यूमिनाटा। जो स्पीसीज़ है जो इंडिया में ग्रो की जाती है इसकी वो है एट्रोपा एक्यूमिनाटा। इसका कल्टीवेशन देखते हैं। कल्टीवेशन द प्लांट आर रेज्ड फ्रॉम सीड सोन इन वार्म एंड सैडी प्लेसेस। जो इसको ग्रो किया जाता है वो इसके सीड के थ्रू किया जाता है, और जो इसके सीड हैं वो कहाँ ग्रो होते हैं? वार्म एंड सैडी प्लेसेस पर इसके सीड को ग्रो किया जाता है। द सोइल शुड बी लाइट एंड वेल ड्रेन, लॉन्ग कंटेनिंग डिकम्पोज्ड ह्यूमस एंड गुड क्वांटिटीज़ ऑफ मिनरल्स सच एज पोटास। जो इसके लिए सोडियम जो सोइल होनी चाहिए इसके लिए उसमें मिनरल्स होने चाहिए, जैसे पोटाशियम है, सोडियम है, ऐसे मिनरल्स भी होने चाहिए उसमें। मिनरल्स की अच्छी क्वांटिटी होनी चाहिए और ह्यूमस प्रेजेंट होना चाहिए, और वो सोइल जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए और लाइट होनी चाहिए, एरिएशन हो उसमें, और लोम कंटेनिंग मतलब लोमी टाइप सोइल होनी चाहिए। जिबरलिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर सीड जर्मिनेशन फास्टली। इसका जो सीड है उस पर हार्ड कवरिंग होती है, तो वो जर्मिनेट कई बार मतलब बहुत स्लोली करता है, तो उसे फास्ट जर्मिनेट कराने के लिए उस पर जिबरलिक एसिड का स्प्रे भी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। द प्लांट आर इरेक्ट ब्रांच्ड पेरिनियल हर्ब्स रीचिंग ए हाइट ऑफ 60 to 90 सेंटीमीटर। तो इतनी इसकी हाइट होती है, और ये इरेक्ट है, ब्रांच्ड है, पेरिनियल है, मतलब अपनी लाइफ साइकिल को है जो मोर देन 2 years में कंप्लीट करता है। हर्ब्स है, छोटा ही प्लांट है, आप इसकी हाइट से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लीव्स आर ब्राउनिश ग्रीन। जो इसकी लीव्स है ब्राउनिश ग्रीन कलर की होती हैं, ओवेट होती हैं, मतलब दोनों एंड से जो है नैरो होती हैं और बीच से ब्रॉड ओवेट लीफ होती हैं इसकी। फ्लावर आर बेल शेप्ड। इसकी जो फ्लावर हैं बेल शेप के होते हैं, येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं। जो इंडिया में जो स्पीसीज है उसमें येलोइश ब्राउन कलर के पाए जाते हैं जनरली, और पर्पलिश कलर के होते हैं अदर स्पीसीज में। फ्लावर आर बोर्न इन एक्सिल ऑफ लीफ। फ्लावर कहाँ बोर्न होते हैं इसमें? लीफ के एक्सिल में। एक्सिल पोजीशन ये मैं अभी दिखाऊंगी। बेल शेप फ्लावर ओवेट लीफ पिक्चर में। जो फ्रूट हैं इसके बेरीज टाइप के होते हैं, जो कि ग्रीन होते हैं स्टार्टिंग में, और फिर राइप होने के बाद वो साइनी ब्लैक कलर के हो जाते हैं, और कुछ प्लांट में साइनी रेड ऑरेंज कलर के भी होते हैं, जैसे टमाटो का कलर होता है। जो इसकी लीफ है वो अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होती हैं। अल्टरनेटिवली अरेंज्ड ये भी मैं दिखाऊंगी। हैविंग क्रीपिंग रूट स्टॉक। जो इसके क्रीपिंग रूट स्टॉक होते हैं मीन्स जो है जैसे बेल किसी उसका स्पोर्ट के थ्रू ग्रो होती है, ऐसे ही। स्टेम इज़ होलो। इसका जो स्टेम है वो होलो होता है। देखिए सबसे पहले अल्टरनेटिंग लीफ, यहाँ पे लीफ है और उसके बाद यहाँ पे है। अगर यहाँ पे होती तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिवली लीफ, पर ऐसे नहीं है, एक यहाँ पे है तो दूसरी यहाँ पे, अगर तीसरी यहाँ पे है तो चौथी यहाँ पे, तो ऐसे ये है अल्टरनेटिवली लीफ है। और एक्सिल पार्ट देखिए, ये जैसे ब्रांच है और यहाँ से लीफ निकल रही है, तो लीफ के और ब्रांच के यहाँ पे जो मिडल
से जो निकलेगा उसे ये एक्सिल पोजीशन होती है। लीफ स्टॉक जो होता है पेटियोल, और ये स्टेम की ब्रांच जो इसके ऊपर से निकलेगा तो वो पोजीशन है एक्सिल। यहाँ पे फ्रूट होता है इसका ब्लैक कलर का। पिक्चर में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पर एक बार मैं ये भी दिखा देती हूँ। जो इसके फ्लावर हैं वो बेल शेप के होते हैं, और लीफ देखिए ओवेट है जो यहाँ से है, और टैपरिंग एंड है बाद में, ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा। बेरीज फ्रूट आपको पता होगा, आपने फ्रूट में ये पढ़े होंगे बेरीज फ्रूट, जैसे आपने फ्रूट पढ़ा होगा जब आपने ये फैमिली वाला इन्फ्लोरेसेंस ये सब चैप्टर पढ़े होंगे पिछले साल, तो आपने फ्रूट भी पढ़े होंगे। तो बेरीज फ्रूट कौन से होते हैं, जैसे फ्रूट पढ़े होंगे आपने, फ्रूट के अलग अलग टाइप होते हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट। ये बेरीज जो है वो सिंपल फ्रूट में ही आता है। सिंपल फ्रूट के फर्दर टाइप होते हैं सकुलेंट फ्रूट और ड्राई फ्रूट। सकुलेंट फ्रूट जो फ्लैसी होते हैं, तो ये सिंपल फ्रूट के फिर सकुलेंट टाइप का फिर ये बेरीज फ्रूट आता है। सिंपल फ्रूट जो वन फ्लावर से, वन ओवेरी से डेवलप होते हैं। और सकुलेंट और ड्राई में क्या डिफरेंस है, सकुलेंट जो है वो फ्लैसी फ्रूट होते हैं, जूसी फ्रूट, तो ये सकुलेंट का ही टाइप है। सिंपल में भी जैसे फर्दर टाइप होता है सकुलेंट और ड्राई, तो ये सकुलेंट का पार्ट है जो है, इसमें बहुत सारे सीड होते हैं। पॉलीकार्पल और सिनकार्पस ओवेरी से फॉर्म होता है ये, तो आपको रिकॉल हो गया होगा तो अब तक तो कि बेरीज फ्रूट कौन सा होता है। तो ये बेरीज सिंपल फ्रूट का टाइप है। सिंपल फ्रूट में भी फर्दर सकुलेंट टाइप का है, ये जूसी फ्रूट होता है, और पॉली और सिनकार्पस ओवेरी से इसमें बहुत सारे सीड होते हैं। अभी जो है आप पिक्चर में देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे जो मैंने फ्लावर बताए थे बेल शेप, देखिए बेल शेप फ्लावर है ये, बेल शेप फ्लावर, और इसका फ्रूट ये रहा इसका फ्रूट। नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं, लाइटनिंग की वजह से अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो फिर भी देखने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए ये इसका फ्रूट है बेरी, स्टार्टिंग में ये ग्रीन कलर का है और फिर राइपनिंग के बाद शाइनी ब्लैक कलर का हो गया है, और लीफ इसकी ओवेट है। जब वीडियो अपलोड होगी तो फ्रंट पेज पे इनकी पिक्चर मिलेगी, तो आपको अच्छे से क्लियरली दिख जाएगा। द बेरीज आर स्वीट एंड कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स दैट डिस्पर्स द सीड। तो बेरीज जो हैं वो स्वीट होती हैं, तो उसे एनिमल कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो फिर बाद में वो स्टूल में पास करके उन्हें डिस्पर्स कर देते हैं, क्योंकि सीड को जो है उनका हार्ड होता है, तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं लंबे टाइम तक, जो है टेम्परेचर कंडीशन को भी टॉलरेट कर लेते हैं, तो ऐसे उसका डिस्पर्शन हो जाता है सीड का। द लीव्स एंड टॉप्स आर कलेक्टेड ड्यूरिंग द फ्लावरिंग सीजन व्हेन द अल्कोहॉइड कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम। जो इसमें प्लांट पार्ट जो है इसका यूज़ होता है वो इसके लीव्स, एरियल पार्ट होते हैं, लीव्स, फ्लावर, और जो इन्हें जो कलेक्ट किया जाता है इन्हें वो उस टाइम पे किया जाता है जब फ्लावरिंग हो रही हो, इसमें फ्लावरिंग सीजन हो, तो उस टाइम क्या होता है इसमें जो अल्कोहॉइड प्रेजेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम होती है उस टाइम पे। द लीव्स आर थ्रोली ड्राइड प्रोबेबली विद आर्टिफिशियल हीट फॉर ए फ्यू डेज देन पल्वराइज्ड। जो लीव्स हैं या फिर फ्लावर हैं उन्हें ड्राइज किया जाता है सबसे पहले। वो आर्टिफिशियली भी ड्राई कर सकते हैं आप हीट के थ्रू, और नेचुरली भी आपको कई दिन तक रखना पड़ेगा। फिर देन उन्हें पल्वराइज किया जाता है, उन्हें क्रश किया जाता है अच्छे से। द अल्कलॉइड आर एक्सट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। और जो इसके अंदर अल्कलॉइड प्रेजेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सॉल्वेंट की हेल्प ली जाती है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। द प्लांट यील्ड मैनी अल्कलॉइड्स सच एज एट्रोपाइन, हायोसाइमिन, स्कोपोलेमाइन, एपोएट्रोपाइन एंड बेलाडोनिन। तो ये इसमें अल्कलॉइड पाए जाते हैं। इनमें से भी जो मेन है वो है एट्रोपाइन, हायोसाइमाइन और स्कोपोलेमाइन। तो ये इनमें से मेन हैं जो अल्कलॉइड पाए जाते हैं। जो ये है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है प्लांट के अंदर भी। दे आर यूज्ड एज स्टिमुलेंट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वैसे तो अभी ये बताना मुश्किल होगा, इसे हम मैमेलियन फिजियोलॉजी में ही पढ़ेंगे। फिर भी आप इतना ध्यान रखें कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ऑटोनोमिक सिस्टम नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। Atropine and hyoscyamin are given to prevent excessive precipitation and relieve local pain.
एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटनिंग होती है, और रिलीव लोकल पेन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और फर्दर क्या यूज़ है इसका, एट्रोपाइन की जो है इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, अगर हार्ट बीट बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है उसे थोड़ा फास्ट करने के लिए इसके इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इट इज़ यूज टू चेक वूफिंग कफ, वूफिंग कफ को रोकने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें स्कोपोलामाइन इज़ यूज एज नार्कोटिक, एंटीसोमनियक, एंटी एस्थेटिक। तो एज ए नार्कोटिक भी यूज़ किया जाता है, इसे एंटीसोमनियक भी यूज़ किया जाता है, नींद से रिलेटेड, नींद ना आना। एंटी एस्थेटिक मीन्स ब्यूटी प्रोडक्ट, मतलब ब्यूटी में, आर्ट में इसे यूज़ किया जाता है। इंडियन बेलाडोना ऑब्टेन फ्रॉम एट्रोपा एक्यूमिनाटा एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एंटीस्पास्मोडिक इन इंटेस्टाइनल एंड कोलिक डिसऑर्डर। तो इंटेस्टाइनल एंड कोलिक डिसऑर्डर के लिए एंटीस्पास्मोडिक की तरह भी इसे यूज़ किया जाता है, स्ट्रॉन्ग एंटीस्पास्मोडिक है। स्पास्मोडिक क्या होता है, मसल जब स्मूथ मसल एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं सडनली तो बहुत सीवियर पेन होता है, तो उन्हें रिलैक्स करने के लिए एंटीस्पास्मोडिक दिया जाता है। तो यही था इसमें इसके यूजेस, दैट इज़ एट्रोपा बेलाडोना, नॉट डोमा। तो ये डबल एन है अगर किसी ने मिसअंडरस्टूड किया हो तो। ओके, तो यही था आज की वीडियो में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्पगंधा प्लांट के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट आप इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन ज़रूर दीजिएगा।